राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का तो स्वागत है हमारे वीडियो में। और आज की वीडियो आपको एक ऐसी खबर बताने वाली है जो सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरे देश को हिला देगी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सलमान खान की आने वाली और सबसे विवादास्पद फिल्म द बैटल ऑफ गलवान के बारे में। एक ऐसी फिल्म जिसका नाम ही देशभक्ति और बलिदान की खुशबू लेकर आता है। पर अब इस मूवी के नाम के साथ एक ऐसा तूफान उठ गया है जिसमें राजनीति और बॉलीवुड दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं। दोस्तों, ये वो पल है जब सलमान खान की फिल्म रिलीज से पहले ही भारत के सबसे ताकतवर लोगों के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी है जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। आप सोच भी नहीं सकते कि एक फिल्म जिसकी शूटिंग लद्दाख और गलवान की पहाड़ियों में हुई है, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद निशाना साध दिया है। योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम कहा है कि बॉलीवुड अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि राजनीति का मंच बन गया है। उन्होंने सलमान खान का नाम लेते हुए कहा कि सलमान जैसे अभिनेता देश के असली मुद्दों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि गलवान वो जगह है जहां देश के जवानों ने अपनी जान दी और अब उस त्रासदी को फिल्म के जरिए मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी जी ने यहां तक कह दिया कि यह फिल्म भारत के शौर्य को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि देश को बांटने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सलमान खान पहले भी टाइगर और भारत जैसी फिल्मों में देशभक्ति के नाम पर पैसा कमा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा संवेदनशील विषय चुना है जिसे पूरा भारत कभी नहीं भूल सकता। और यह बात सुनते ही बॉलीवुड में मच गया हंगामा, क्योंकि इस बार सलमान खान के समर्थन में उतर आए दुबई के प्रिंस, जिन्होंने बिना किसी डर के योगी आदित्यनाथ के बयान पर सीधा जवाब दे दिया। दुबई प्रिंस ने कहा, योगी जी, अगर आपने फिल्म रोकने की कोशिश की तो मैं आपको मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर कहा, अगर योगी जी को लगता है कि फिल्म देश के खिलाफ है तो पहले पूरी फिल्म देखें। बिना देखे किसी को देशद्रोही कहना सिर्फ राजनीति है। दुबई प्रिंस ने यहां तक कह दिया, अगर योगी जी को लगता है कि हम फिल्म के जरिए देश का अपमान कर रहे हैं तो हम पूरी फिल्म कैंसिल कर देंगे। लेकिन आप कौन होते हैं किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को रोकने वाले? यह सुनकर योगी आदित्यनाथ का कैंप गुस्से से भर गया और लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए। सलमान खान के खिलाफ नारे लगाए गए और उन्हें एंटी नेशनल हीरो कहा गया। लेकिन सलमान खान ने चुप्पी तोड़ी और अपनी टीम के जरिए एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, द बैटल ऑफ गलवान देश के जवानों को समर्पित फिल्म है। मैंने इसमें अपना दिल और भावनाएं डाली हैं। उन्होंने यह भी कहा, यह फिल्म किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है बल्कि उन जवानों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। लेकिन मीडिया ने इस विवाद को और हवा दे दी। हर न्यूज़ चैनल पर योगी बनाम दुबई प्रिंस की बहस छिड़ गई। कुछ चैनल योगी जी को सही बता रहे थे तो कुछ सलमान और दुबई प्रिंस के पक्ष में थे। इस बीच फिल्म के निर्माता भी कंफ्यूज थे कि क्या करें। एक तरफ राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ फैंस का जुनून। मुंबई में सलमान के फैंस ने रैली की ओर कहा, सलमान पर उंगली उठाना मतलब हमारे दिल पर चोट करना है। लेकिन विवाद यहीं नहीं रुका। योगी समर्थकों ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में थिएटरों के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिए। उनकी मांग थी, अगर फिल्म के कुछ सीन बदले नहीं गए तो ये फिल्म यूपी में रिलीज नहीं होने दी जाएगी। इस पर दुबई प्रिंस ने फिर एक और चौंकाने वाला बयान दिया। आज अगर एक मुख्यमंत्री भी क्रिएटिव फ्रीडम को कंट्रोल करेगा तो कल इस देश में कोई आर्टिस्ट सच नहीं बोल पाएगा। उन्होंने कहा कि सलमान का किरदार फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर का है और उसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया। अब फिल्म निर्माताओं को मुंबई से लेकर लखनऊ तक पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ी। सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही थीं। फिर सलमान ने फैसला किया, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सच्चाई बताएंगे। पर तब तक बॉलीवुड और राजनीति के बीच की यह जंग हद से आगे बढ़ चुकी थी। खबरें आई कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी के मीडिया हेड्स को कहा, फिल्म के खिलाफ नैरेटिव बनाओ ताकि जनता का भरोसा टूटे और सलमान की छवि खराब हो। लेकिन सलमान के फैंस ने काउंटर अटैक किया। ट्विटर पर ट्रेंड चल पड़ा, वी स्टैंड विद सालन। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये क्रिएटिव फ्रीडम बनाम राजनीतिक नियंत्रण की लड़ाई है। फिर योगी जी ने आपात बैठक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उनके सलाहकारों ने कहा, कुछ सीन ऐसे हैं जो जनता की भावनाएं भड़का सकते हैं।
उन्होंने सेंसर बोर्ड को पत्र लिखने को कहा। फिल्म रिलीज से पहले सरकार का पैनल इसकी समीक्षा करेगा। यह सुनते ही बॉलीवुड में मच गया भूचाल। निर्माताओं ने कहा, पहली बार कोई मुख्यमंत्री सेंसर बोर्ड के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। दुबई प्रिंस ने कहा, अगर हम जवानों पर फिल्म नहीं बना सकते तो फिर किस पर बनाएं? जो नेता फिल्म से समस्या निकालता है वह कल कलाकार से भी निकालेगा। उनके यह शब्द पूरे देश में गूंज उठे। फिर योगी कैंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, कुछ लोग जवानों की कुर्बानी को पब्लिसिटी स्टंट बना रहे हैं। मैंने खुद फिल्म के लीक हुए सीन देखे हैं जहां राजनीतिक नेताओं को कमजोर दिखाया गया है। अब देश दो गुटों में बंट गया। एक तरफ वी सपोर्ट योगी और दूसरी तरफ जॉर्ज सालमन सनी टुगेदर। फिर आया एक और ट्विस्ट, एक लीक्ड ऑडियो जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता कह रहा था, अगर फिल्म रिलीज हुई तो योगी जी की छवि को नुकसान होगा, इसे रोकना ही होगा। दुबई प्रिंस ने कहा, अगर यह सच है तो यह देश के रचनात्मक लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तनाव बढ़ता गया। मुंबई पुलिस ने सलमान के घर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा लगा दी। सलमान के पिता ने कहा, मेरा बेटा कोई फिल्म नहीं बल्कि एक श्रद्धांजलि बना रहा है उन जवानों के लिए जिन्होंने देश के लिए जान दी। लेकिन योगी कार्यालय से एक वार्निंग लेटर आया, अगर सीन नहीं हटाए गए तो यूपी में रिलीज रद्द कर दी जाएगी। सलमान ने जवाब दिया, अगर मेरी फिल्म यूपी में बैन होती है तो मैं खुद वहां जाकर लोगों को सच्चाई बताऊंगा। मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने सिर्फ सच दिखाया है। उनके यह बोल्ड शब्द पूरे देश में वायरल हो गए। योगी कैंप ने कहा, हम अपने राज्य में एक असली देशभक्ति फिल्म बनाएंगे जिसमें झूठे हीरो नहीं होंगे। अब मैदान दोनों तरफ से तैयार था। एक तरफ फिल्म की ताकत, दूसरी तरफ राजनीतिक शक्ति। और अब ये जंग सिर्फ एक फिल्म नहीं रही बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई बन चुकी थी। अब देखना यह है दोस्तों, क्या सलमान खान और दुबई प्रिंस इस राजनीतिक तूफान का सामना कर पाएंगे? क्या बैटल ऑफ गॉलवान रिलीज हो पाएगी या राजनीति के तूफान में डूब जाएगी? आगे होने वाला है कुछ ऐसा जो पूरे भारत को हिला देगा। तो दोस्तों, फिल्म से जुड़ी हर अपडेट और विवाद की सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।